तो आज हम सुनेंगे कहानी ओरिजिनल मैन ऑफ एक्शन बेन 10 कुमार, अरे मेरा मतलब है 10 नंबरी की। ये इस मूवी का सॉफ्ट स्पोकन बदमाश का कम रॉबिन हुड का ज्यादा है, जो कवच कुंडल के जैसे आंखों पे परमानेंट तारक मेहता का उल्टा काला चश्मा, सर पे टोपी और छाती की टी शर्ट पे 10 गुदवा के सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक पूरे दिन बैटमैन बन के घूमता रहता है। यही इकलौती मूवी है जिसमें भाई के मुंह पे हाथ की जगह चश्मा चिपका रहता है। हनी सिंह ने अपने आगे का योयो भाई के योयो सहला के ही उठाया था। यो शिबोयो हनी सिंह। आइंदा अगर योयो का सोचा ना तो फिर मौका नका तुम्हारी। ये उस जमाने के क्राइम पेट्रोल का कॉल रिकॉर्ड था। जैसे ही कोई क्राइम होता था पुलिस भाई की ही मदद लेती थी। सेठ के कातिलों के बारे में तुम पुलिस की मदद करो। और भाई पुलिस के हफ्ते में से भी वीकेंड्स प्लस मंडे ब्लूज निकाल लेता था। मौका नका तुम्हारी। गुंडे भाई की कोमल आवाज सुन के गोबरमल गोदाम उठा के भाग जाते थे। और तो और बेन 10 का नाम सुन के बहन के लड़कों की लटकी हुई बंटों की थैली सिकुड़ के उनके ही मुंह में आ जाती थी। अरे बंटू नाम तो बोल उसका। अरे साला 10 नंबरी। और भाई को गुंडों की माँ बहन बीवी की पूरी जानकारी रहती थी। मेरे बारे में भी जानते हो तुम? बात कर देकर एक दूसरे की बीवी से भी मत करना। तेरी बीवी उसके पास और उसकी बीवी तेरे पास होती। तो शर्म करो, भगवान से डरो भोस। मौका नका तुम्हारी। इस मूवी में इतने मल्टी यूनिवर्सल ट्विस्ट है कि पता ही नहीं चलता कौन सा कैरेक्टर कब किस लोल वर्स का स्पर्म, अरे मेरा मतलब है एलियन निकलेगा। तो असली विंटेज ओमनीट्रिक्स पे मुठ क्या पके जा रहा है जय? अरे मेरा मतलब है हाथ मारते हैं और शुरू करते हैं। एलियन के प्राइस का असर हो गया। तो स्वागत हमारे नए गोल्ड मेंबर्स रवि रे अलवर, तुषार पराशर और सुब्रो सेन गुप्ता जी का। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अरु 99 और भरत जी और अहमद जी तो हमारे रेगुलर स्पॉन्सर है ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय, ये वीडियो इन्होंने स्पॉन्सर किया है क्या? इतने पैसे तो स्पॉन्सरशिप ही हुए हमारे लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है थकेले, अरे मेरा मतलब है अकेले पुलिस शिवनाथ से, जिसने फर्जी नोटों के डिस्ट्रीब्यूटर की फर्जी गोदामों में अकेले ही धनिया बो रखा है। मैंने आपको गिरफ्तार किया। जय, तभी उस चकधक में डाले हुए धनिया से थोड़ी महक आ रही थी। आपने उनकी गोदामों से धनिया कब तोड़ा? और पुलिस शिवनाथ को इन सब के पीछे अपने ही करम जले दोस्त करमचंद का कांग्रेस, अरे मेरा मतलब है हाथ मिलता है। सॉरी भाई, गद्दारी कर बे। लेकिन करमचंद का सीक्रेट बिग बॉस शिवनाथ के घर में लाश और नोटों का बैग रख के ईडी की रेड करवा देता है और पुलिस जयचंद अब मुजरिम शिवनाथ को जुडिशियल कस्टडी में ले जाता है। इस सदमे में मुजरिम शिवनाथ की बीवी क्रेजी हो जाती है। उधर करमचंद की सोबर माल, अरे मेरा मतलब है मालिनी सुंदरी, करमचंद की गोदाम गर्म कर देती है। Now get everything organized. I don't even know how much I have to pay, but before that you people know. तो करमचंद का सीक्रेट बिग बॉस तुरंत प्रभाव से सुंदरी को वीकेंड पे धरती के सेट से इविक्ट करवा देता है, जिसकी बेटी को द लिगेंड के हीरो का फुफेरा दादा लिगेंडुमल दारूबाज फर्नांडिस को पकड़ा देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इधर शिवनाथ जेल से भाग लेता है। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ जेलर साहब। वो तो जेल से भाग गए। और उसका नाबालिग बेटा अर्जुन बिना बाप और वॉच के 2 बार बालिग होके बेन 10 बन जाता है, जो अहाता ओनर रास्कल, अरे मेरा मतलब है पास्कल और MBA यानी महाबोड़म आदमी चाय वाला अल्लाह रखा के साथ। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। अमर अकबर एंथोनी की तरह रहता है। इसका दोस्त पतली रस्सी पे चलने वाला जे खबरदार केविन लेविन हवलदार करण सिंह है। ये 10 का बोर्ड लगा के जबरदस्ती इलीगल टोल टैक्स लेता है और टोल टैक्स ना देने पे हाथापाई करने लग जाता है। मौका नका तुम्हारी। अब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन और रुतबा बढ़िया हो चुका है, तो ये अपनी क्रेजी माँ के कौजी डॉक्टर एनिमो को हर बार आजकल के इन्फ्लुएंसर की तरह अपनी 300 साल पुरानी स्ट्रगल भरी जॉस टॉक सुनाते रहता है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। कि कैसे इसने गरीबी के दिन देखे, कैसे पेट की चर्बी चेक करा के तेल चटाई वाला काम किया, कैसे तेल खत्म होने पे नाभि में से रुई निकाल के दिया जला के पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मोमबत्ती तो अपनी का, अरे मेरा मतलब हम मामला आगे बढ़ाते हैं। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। अब डॉक्टर इसके सामने कुछ बोलता नहीं
और इसकी माँ को इलेक्ट्रिक शॉक देके अपना बदला लेते रहता है। माँ का नका तुम्हारी। इधर करमचंद की बेटी बड़ी होके शेयर मार्केट वालों की तरह 1 का 3 और 5 का 15 का झांसा देके डब्बे में इनका लॉस करा के खुद का फायदा कराती रहती है। ना यार बोलता है ना प्यार बोलता है, मगर मोहनी पैसा कमाओ पैसा बोलता है। और जैसे ही लोग इससे पैसा मांगते हैं ये गुंडे भेज के खुद भाग जाती है। तो ये रोज मेरी मार, अरे मेरा मतलब है फर्नांडिस है, जो दारूबाज फर्नांडिस को अपना पापा मानती है, जो इसकी शादी के लिए परेशान है और लड़कियों को सीधा लड़का कब चाहिए। इसे भी एनिमल टाइप टॉक्सिक अल्फा मेल पसंद है और वो तो अपना बेन 10 कुमार है ही। रोजी अपनी रोजी रोटी और पापा की दारू शेयर मार्केट पैसा डबल करने का धंधा करके चलाती है और बेन 10 आखिर रोज मेरी की खुशबू सूंघ के आ जाता है और इसे धप्पा कर देता है। देखिए धर्राएं काट रही है। ओम थो ले भैया ओम थो। तुम्हारा नाम क्या है? काम क्या करती है? कॉल सेंटर में काम करती हूँ। जल्दी है। एक्सक्यूज मी। और रोज मेरी गुंडों को बुलाती है और भाई की आवाज सुन के गुंडे झड़ जाते हैं। माँ का नका तुम्हारी। अब ये भी 2 नंबरी है। तो ऐसे ही एक दिन ये किराने वाले की परचून में चूना लगा के दाल चावल लेके भगती है और पहुंच जाती है पागल खाने, जहाँ बेन 10 की मम्मी इसे इसकी माँ सुंदरी समझती है। और ये बात डॉक्टर एनिमो बेन 10 को बताता है। और बेन 10 रोजी को अपनी माँ से रोज मिलने के लिए कहता है तो वो उसे अपनी माँ, अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। निकल पहली फुर्सत में निकल। तो बेन 10 अपने दोस्त हवलदार केविन लेविन को बुलाता है, जिसे देख के रोजी के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। मैं हॉस्पिटल जाके गोवा जाऊं तो आइडिया कैसे रहेगा? और वो सुंदरी बन के हॉस्पिटल जाती है, जहाँ इसका एक्टिंग कौशल देख के मम्मा कौशल विक्की कौशल में, अरे मेरा मतलब है फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहाँ मालिनी कामिनी को वक्त आने पर सब बताऊंगी का लॉलीपॉप पकड़ा देती है। अब खुश होके बेन 10 अपनी ओमनीट्रिक्स इसे देने को बोलता है। खेल लो हमारे संग कंचा। आपके पास है? हाँ हम तो कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। निकालो। पर अब रोजी का ग्रीन का ओमनीवर्स बेन 10 के एलियन लोलांगा सूर के लिए खुल चुका है। यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है। I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. इधर बेन 10 एक और आदमी से झोल टैक्स लेके गरीब दौलत राम को देता है। कन्यादान के लिए इतना वजन काफी है। अच्छा राम राम राम। आग के अंदर नाम ननसुख। और वो सारे नोट फर्जी निकलते हैं और पुलिस जयचंद हवलदार से कोड़े मरवा के गरीब दौलत राम की बूढ़ी दौलत तोड़वा देता है। और बेन 10 कुमार टैक्सी वाले से टैक्स देने वाले का नाम पूछता है, पर उसके पहुंचने से पहले ही एक चबूतरा उसकी टैक्सी पंचर करके भाग लेता है। Oh hell no! अब बेन 10 अपने दोस्त केविन लेविन हवलदार से पुलिस स्टेशन में नकली नोटों को असली नोटों से बदलवा देता है, जिसे एक हवलदार लोलान सिंह देख लेता है, जो ये बात बड़े इंस्पेक्टर कुमार को बता देता है। और तब तक खबरदार हवलदार केविन दूसरे यूनिवर्स में निकल जाता है। आने की तिजोरी से नोट बदले गए हैं, उसके इंचार्ज आप हैं, आपका शुभ चिंतक खबरदार करम सिंह। उधर सालों बाद लिगेंडू मल आके फर्नांडिस की गंडू में मल कर देता है। तू रोजी की परछाई को तकलीफ नहीं कर सकता। और रोजी को ले जाता है और बूढ़े करमचंद के पास बेटी रोजमेरी के बदले 2 लाख की डिमांड करता है। और इधर आके रोजमेरी को देख के इसका 2 इंच का लेंडा 2.5 इंच के होते ही ये रोजमेरी फर्नांडिस की मार्लो करने वाला होता ही है कि केविन लेविन हवलदार से भिखारी में बदल के लेगेंडू मल की गीली भीख की कटोरी तोड़ देता है। और यहाँ बेन 10 भी आ जाता है, जहाँ लिगेंडो मल फिल्म की अब तक की चोट का शुरुआती 4 प्ले रिप्ले कर देता है। और पता चलता है पापा कुमार कोलकाता जेल में बंद है। और तभी 2 टकले सुपाड़े लिगेंडो के मल का दस्ता बना के झरझरा देते हैं। और बेन 10 केविन भिखारी को रोजी को करमचंद के पास छोड़ने भेजता है। इधर बेन 10 पापा इंस्पेक्टर के पास जेल में पहुंचता है, जिसने जेल से भगने की स्कीम लगा के 4 का 5, 5 का 10 और 20 का 25 कर लिया है। कई बार जेल से भागा, लेकिन हर बार पकड़ा गया। मेरी सजा बढ़ती गई, 4 से 5 साल, 5 से 20। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और बेन 10 को पता चलता है कि रोजी का नया पापा करमचंद इसके पीछे है। उधर पता चलता है कि रोजी असल में अनुपमा है। क्या था क्या? मैं जानती हूँ आपको।
इधर केविन दिल्ली के गुलाबी रोड वर्स से नया ट्विस्ट लाता है और बेन 10 को दिलरुबा दिल्ली वाली के बारे में बताता है। ये नहीं, वो जो दिल्ली में जाली नोट बनाने वाले नवाब के कबाब की चटनी फ्लेवर के साथ स्वाद लेती थी, लेकिन एक दिन नवाब के कबाब में से चटनी के साथ उसकी रूह भी निकल गई और नोट छापने वाली मशीन अब है दिलरुबा दिल्ली वाली के पास, जो बॉम्बे ड्रीम पूरा करने बॉम्बे आई हुई है। तो दोनों नवाब मुर्ग देसी और नवाब बकरामल बन के दिलरुबा के पास पहुँचते हैं, जो सिर्फ गाने सुनाती है, अपने नो मैंस लैंड के बिंदु चेक नहीं कराती। गले में खुजली है? कहाँ खुजली? नहीं है नहीं। लेकिन नवाब बकरामल नवाब मुर्ग देसी के देसी अंडों को सहलाने का लालच देके इनाम में नोट ले लेता है और नकली नोट के लिए नकली पिटाई करवा के दिलरुबा को शायरी में उसकी होठों पे लाली पर रूह काली, ऊपर मैखाना, नीचे नोट छापने की मशीन का तहखाना गा गा के दिलरुबा की दिल्ली गीली कर देते हैं और दिलरुबा इन्हें अपना बड़ा तहखाना दिखाती है जिसमें छोटी सी नोट छापने वाली मशीन है। यही बात मेरी मसाज वाली बिंदु अपने बारे में और मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अब करमचंद अवतार के ससुर की तरह बेन 10 से मोल भाव करता है। उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ तो मैं मुंह मांगे दाम दूंगा। 20,000, 30, 40, 50,000। मैं आपको सिर्फ 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देता हूँ। और बेन 10 उसकी गोदाम पे 3-4 लाख मार के चला जाता है, जिसे पुलिस जयचंद भी देख लेता है और अब नवाब जयचंद बन के दिलरुबा दिल्ली वाली के सदर बाजार में आ जाता है और बेन 10 और केविन नोट छापने वाले ईटा लेके भाग लेते हैं। सबकी आंखों में धूल झोंक कर नोट छापने वाले छापे ले उड़ना तुम्हारे जैसे दिमागी महारथी का ही काम है। अब करमचंद बेन 10 को बुलाता है क्योंकि बेन 10 के नोट करमचंद की करमजली गोदाम और नोट से ज्यादा बेहतर है, जहां बेन 10 50-50 पार्टनरशिप का ऑफर देता है। कितने परसेंट? सिर्फ 50%। जिसे करमचंद अपने सीक्रेट बिग बॉस से डिस्कस करने बोलता है, लेकिन बेन 10 जिसका दिमाग जॉनी सिंस की बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलता है, शीशे पे पेपर वेट फेंकता है, जिसके पीछे निकलता है ओवरवेट पुलिस जयचंद, जो कि असल में सीक्रेट बिग बॉस गुंडा जयचंद है और ये बेन 10 की गैलेक्टिक तोड़ देते हैं। लेकिन इतना ब्लैक होल खुलने के बाद भी भाई का होराइजन पॉइंट, अरे मेरा मतलब थोपड़ा, चश्मा, टोपा सब ठीक है। अब गुंडा जयचंद अनुपमा को आगे कर देता है और पता चलता है कि गुंडे जयचंद ने ही हेमा की मालिनी माँ को मरवाया था। ये सुन के करमचंद गर्म हो जाता है और जयचंद चपेड़ मार के इसे ठंडा कर देता है और बेन 10 को 24 आवर का टाइम देके बाप बेटी को अलग अलग भिजवा देता है। अब बेन 10 गुंडे जयचंद के गोटे जंगी से अनुपमा का पता पूछता है, जो बिस्तर पे अलग ही जंग लड़ रहा है। छोटे अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। माँ का नका तुम्हारी। और दोनों धोबी घाट पहुँचते हैं जहाँ अनुपमा कैद है। वहाँ 2 घंटे नाच के गुंडों के गोटे छू के मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गोटा छूता हूँ। क्या कर रही है? और फिर धोबियों की धुलाई और ओ इस्त्री करके भगा देते हैं। इधर बीबी जयचंद मम्मा कौशल को पकड़ लेता है और फिर बेन 10 को 3 घंटे का टाइम देता है छपा ईटा लाने और बेन 10 केविन हवलदार के पास जाता है, जो छपा ईटा देने से मना कर देता है। उन पर मेरा भी हक है। माँ का नका तुम्हारी। अब दोनों में गुत्थम गुत्था होने वाली होती है कि सीआईडी इनके गोटे भींच के ले जाती है और पता चलता है कि केविन लेविन हवलदार नहीं, सीबीआई ऑफिसर है, जो फर्जी का विजय बन के इस मूवी के में लन जयचंद के पीछे है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और पता चलता है कि दिलरुबा भी पुलिस में है, क्योंकि पतली रस्सी पे चलने वाला जे तुम्हारे साथ फर्जी नोटों वालों को पकड़ना चाहता था, इसलिए मोटे। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? माँ का नका तुम्हारी। अब केविन सीबीआई इसे छपा ईटा दे देता है, जिसमें जीपीएस यानी खुदा पोजिशनिंग सिस्टम लगा है, जिसका सिग्नल गोटे छिलने वाले रिसीवर में आते रहेगा। अब छपा ईटा मिलते ही बीबी जयचंद इसे अपनी पर्सनल जेल में बंद कर देता है। और मदरजात ये एक और कैदी प्रेमनाथ। और गुंडा जयचंद बताता है अपना फ्लैशबैक विद डबल ओवरवेट, जिसमें पता चलता है कि ये पुलिस प्रेमनाथ का जुड़वा भाई था, जो आजादी के कुंभ मेले में पाकिस्तान पहुंच गया था और तारा सिंह के पाकिस्तान और सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने से पहले इसी ने फर्जी नोटों से गदर मचा रखा था। मैं भेष बदल कर बुरे से बुरा काम करने लगा। दाढ़ी बढ़ाकर मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचा। आज के बाद तुम्हारी वर्दी मैं पहनूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ल वाला कोई तुम्हारा हम शक्ल भाई भी है। ओवरवेट फ्लैशबैक खत्म होते से बीबी जयचंद को छापा ईटा में जीपीएस का पता चल जाता है और वो जीपीएस की गुदा का तार निकाल देता है और पुलिस प्रेमनाथ को गोली मार के भग लेता है, जो सीबीआई केविन को सारा चौथ बता देता है।
इधर बीबी जयचंद इन सबको सीधा सीधा ना मार के आधे घंटे तक बुजुर्गों को सोफे पे और बेन 10 को खंबे पे बांध के इनके साथ कलोले करने लग जाता है। और अब अनुपमा के अनुलोम विलोम देख के इसका बूढ़ा कपाल भाती खड़ा हो जाता है और ये बाबा रामदेव, अरे मेरा मतलब है मम्मा कौशल का विक्की और अनुपमा की डिक्की में से एक चुनने बोलता है और बेन 10 अनुपमा की अनूप सोनी पे लात मार देता है। माँ का नकात तुम्हारी। अब सुलगी हुई अनुपमा वनराज, अरे मेरा मतलब है बेन 10 के साथ बीडीएसएम करने लग जाती है, जिसका पीओवी पीते हुए बीबी देखता रहता है। अब बीडीएसएम की आड़ में अनुपमा भाई की रस्सियां खोल देती है और भाई हाई जंप लगा के अपनी नल वर्ड के साथ सीधा गैस चैम्बर में घुस जाता है, जहां बिग बॉस जयचंद ने सालों से कायम चूरन खा के अपने ब्लैक होल से आधा पादा किसने पादा करके अपनी बायोगैस डाल रखी थी और ये गैस रिलीज करके पसीने से भरी गोदाम में दारू उड़ेलते हुए बेन 10 से मुंह चौधी करने लगता है। जिंदगी में सबसे बुरा तो तब लगता है जब अपने पादा भी ना हो और आधा पादा में आपका नाम आ जाए। और बैंकॉक उसी गैस चैम्बर में भाई को ट्रांसमीटर वाला छापा ईटा मिल जाता है और जीपीएस की गुदा में तार फिट करके ये उससे केविन से बात करके अपनी लोकेशन बता देता है। बैंकॉक ये कौन सा जीपीएस था जो उस टाइम कॉलिंग फैसिलिटी भी देता था और केविन आके बिग बॉस की बुंड में पुनीत सुपरस्टार कर देता है। माँ का नकात तुम्हारी। और आखिर बिग बॉस जयचंद अपने ही हाउस में करमचंद के साथ कैद हो जाता है और अब केविन लेविन सीबीआई बेन 10 को अपना हवलदार खबरदार बना के बेन 10 के मल्टी यूनिवर्स को झड़ा देता है। जय कोलगेट ने भी हमें स्पॉन्सर किया है, वो भी चला रहा हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनो। मैं कोलगेट के अलावा कोई और चीज प्रोडक्ट चुनूंगी नहीं। मैं मेरी बेटी को बेस्ट ही दूंगी हेल्थ के हिसाब से, तो बस मैं कोलगेट ही दूंगी। मार्केट में काफी सारे चॉइसेस है, माय चॉइस इज कोलगेट। इनकी तरह करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर। इसका कैल्सीलॉक प्रोटेक्शन दांतों को रखे मजबूत और कैविटीज से सुरक्षित, क्योंकि ये पूरी तरह से रिलायबल है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए कोलगेट। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट।